नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपना शुभ नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप राज है और जब से मैंने प्रभु में प्रवेश किया है मैंने अपने नाम के आगे योहन लगा रखा है। अच्छा। जो कि प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्यारा चेला था। सर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हो, आप ईसाई धर्म में आ गए हो, क्या इस धर्म में आने के लिए आपको किसी का दबाव है? देखो, मैं किसी के अंडर प्रेशर में नहीं आया हूँ। मेरा बचपन से ही प्रभु यीशु में लगाव था। मेरे जो क्लासमेट थे वो मेजोरिटी में क्रिश्चियन थे, तो मैं उनके साथ चर्च में आया जाया करता था, इसलिए मुझे प्रभु यीशु मसीह से लगाव हो गया सर और जब मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए प्रिंसिपल सर्विस किया है। अब मैं रिटायर्ड हूँ और जब से मैं रिटायर हो गया हूँ तब से मैंने यीशु मसीह की शरण ली है और बहुत से लोग जो हैं मुझसे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग मुझसे बाइबल की शिक्षा प्राप्त किया करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपना शुभ नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप राज है और जब से मैं प्रभु यीशु की हजूरी में आया हूँ तब से मैंने अपने नाम के पीछे योहन लगाया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्यारा चेला था। वह यीशु मसीह की छाती पर सोया करता था। जब यशायाह के बारे में बताइए। यशायाह एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम आमोस था। वो भी एक बड़े तकड़े नबी हुए। उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी भविष्यवाणी की है और उनकी भविष्यवाणी अब तक संपूर्ण हो चुकी हैं। यीशु जब 12 वर्ष के थे तो उन्हें बाइबल से पहला वचन किसकी किताब से लिया था? हाँ, जब यीशु मसीह 12 साल के हुए तब उन्होंने हैकल में चर्च में पहली बार प्रचार करना शुरू किया। तो उन्होंने हैकल की सेवक से बाइबल मंगाई और उसमें से यशायाह नबी की पोथी में से किताब में से अध्याय 1 का पहला वचन बोला। प्रभु ने अपने चेलों को कौन सी आरती सिखाई थी और उस आरती के बारे में आप जिक्र कीजिए। तो जैसे एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करके वापस आए तो उनके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से बोला, गुरुजी हमें भी प्रार्थना करनी सिखाएं जैसे कि यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया। तो इस आरती को बोलते हैं, मती की आरती है, इसको बोलते हैं प्रभु की आरती। जैसे प्रार्थना क्या पूरी पढ़ के सुनाऊं या नाम ही काफी है? थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए आप उनका। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पे भी हो। रोज की रोटी हमें आज दे, हमारे गुनाह हमें माफ करो जैसे हम अपने कर्जदारों को गुनाह माफ करते हैं। हमें प्रतापे में परीक्षा में न डाले बल्कि बुराई से बचाए। जैसे कुदरत राज लाल जुगो जुग तेरे ही है, आमीन। सर जो ये हालेलुया का जिक्र हर बार होता है तो ये हालेलुया शब्द का क्या अर्थ है? हालेलुया जैसे
हिंदू संस्कृति में जब हम रामायण पढ़ते हैं या महाभारत या शिव पुराण पढ़ते हैं, उसमें हम एक जयकारा बोलते हैं, जय माता की, भोलेनाथ की जय हो। ऐसे ही बाइबल में हालेलुया शब्द का जिक्र हुआ और इसका एक मकसद, इसका एक अर्थ ये भी है, नाम दान देना। बाइबल के संबंध में पूछ रहे हैं कि जो आपने ये पुरानी बाइबल हाथ में इस समय पकड़ी है, जहाँ हर वक्त आपके पास ये बाइबल रहती है, जबकि आपके पास नई नई बाइबल है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में है, तो आप इस बाइबल को क्यों अपने साथ रखते हैं? तो आपने एक बड़ा अजीब प्रश्न पूछा मुझे। जी बाइबल में इसलिए अपने साथ रखता हूँ कि जी मेरी बेटी जो थी MA फाइन आर्ट्स, उसने DAV कॉलेज अमृतसर से किया था और यूनिवर्सिटी में टॉपर थे। वो एक्सपायर हो चुकी है। मैंने उसको ये बाइबल गिफ्ट के रूप में दी थी, मगर थोड़े समय के बाद जब वो एक्सपायर होगी तो मेरे दामाद ने जी मुझे बाइबल वापस कर दी। और देखो जी बाइबल है, जब हम घर की सफाई करते रहे, फर्श को पानी से धोते रहे, तो जी बाइबल 2-3 दफ़ा पानी में गिर गई थी। ये बाइबल का काफ़ी हिस्सा खराब हो चुका है और मैंने अपनी बेटी की याददाश्त को मेंटेन रखने के लिए इसमें देखो बहुत से पेज जो हैं मैंने खुद जोड़े हैं, और इसका भार कम से कम 1.5 किलो बन चुका है। इसमें मैंने ज़रूरी नोट जो है ना, ज़रूरी नोट जो है नोट किए हैं, ताकि कई बारी बुक्स जो है मिलती नहीं है, ढूंढने पर भी नहीं मिलती, क्योंकि बुक्स जो आगे पीछे रखी जा सकती हैं। तो मैंने एक बहुत बड़ा ये मानो कि 2 बाइबल की एक ही किताब बना दी है। इसी से मैं कई बारी जो मुझसे प्रश्न पूछते हैं उनको फोटो कापी भी दे देता हूँ। मुझे बड़ा शौक है। मैंने 18 घंटे 22 घंटे मैंने इसका जो है बाइबल का अध्ययन किया है, और 10-12 घंटे तो मामूली बात है। डेली में 10-12 घंटे इस बाइबल की स्टडी को करता हूँ, और जो मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं ना बाइबल के संबंध में, मैं उसी समय ही जवाब देता हूँ।